Good morning, students. Today I will teach you third chapter of your Flamenco book, Deep Water, written by William O. Douglas. In this lesson, the writer presents before us his fear of water and how he struggles hard to get over the fear of water. In his childhood, he went to the sea with his father and he drowned there. From then onwards, he began to fear water. But he thought that if he will have fear in his mind of water, how can he catch fish? How can he swim in the water? This is the reason he wanted to get rid of the fear of water. So let us read the story and just try to find out how the narrator gets over this fear. Okay, so ready with your book. I am going to start the lesson. It had happened when I was 10 or 11 years old. नरेटर कहता है कि ये घटना तब की है जब मैं 10 या 11 साल का था. When the narrator was 10 or 11 years old, this incident took place. I had decided to learn to swim. नरेटर ने डिसाइड किया कि मुझे तैरना सीखना है. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. याकिमा में एक YMCA नाम का पूल था, तालाब था, जो तैरने के लिए सुटेबल था, एक अवसर प्रदान करता था कि वहाँ मैं सीख सकता था. The Yakima river was treacherous. जो याकिमा रिवर थी वो बहुत धोखेबाज थी. क्यों? क्योंकि उसमें कई लोग डूब जाते थे और उसका जो स्लोप था बहुत अनइवन था. लोग समझ नहीं पाते थे कहाँ कितनी गहराई है और लोग उसमें डूब जाते थे. मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट. और मेरी माता जी मुझे हरदम वार्न करती रहती थी कि उस नदी में मत जाना, नहीं तो डूब जाओगे. एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर. और मुझे हर वो कहानी बताती थी जो लोग डूबे रहते थे, ताकि मेरे अंदर डर पैदा हो जाए और मैं नदी के पास ना जाऊं. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. लेकिन जो YMCA पूल था, तालाब था, वो सेफ था. सेफ था, उसमें डूबने का डर नहीं था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड. किनारे पर यह 2 या 3 फीट गहरा था. एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर. और जो डीपेस्ट एंड था, तालाब का मिडिल था, वहाँ सिर्फ 9 feet गहरा था. द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल. और गहराई जो थी, वो जो स्लोप था वो परफेक्ट था. मीन्स किनारे पर 2-3 फीट, थोड़ा आगे जाने पर 3 or 4 फीट, फिर आगे जाने पर 5 or 6 फीट. ये परफेक्ट स्लोप होता है, ग्रेजुअल. और कभी कभी तालाब में कुछ होते हैं कि किनारे पर 1 और 1 कदम आप बढ़ाएंगे तो 10 फीट, तो डूबने का डर रहता है ऐसे तालाब में. आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स. वाटर विंग्स होता है, लोग जो सीखते हैं तैरने के लिए तो पानी में उसको यूज करते हैं. एंड वेंट टू द पूल. और तालाब के पास गया. आई हेटेड टू वॉक नीक्ड इनटू इट. मैं सिर्फ अंडरवियर पहन के नंगे बदन तालाब में जाना पसंद नहीं करता था. एंड सो माई स्किनी लेग्स. क्योंकि मेरे पैर बहुत पतले पतले थे. स्किनी मीन्स वेरी थिन, बहुत पतले पैर थे और मुझे शर्म आ रही थी. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन मैंने अपनी इस भावना को दबाया, कुचल दिया. सबड्यूड मीन्स क्रस्ट. मेरे अंदर जो फीलिंग थी कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, इस फीलिंग को मैंने दबाया और तालाब में गया. फ्रॉम द बिगिनिंग
शुरुआत में, however, फिर भी, I had an aversion to the water when I was in it. पहले तो मुझे पानी में जाने से बड़ी घृणा लग रही थी. I hate entering the water at first. This started when I was 3 or 4 years old. पानी से घृणा मुझे तब से हुई जब मैं 3 या 4 साल का था. And father took me to the beach in California. मेरे पिताजी एक बीच में, समुद्र के किनारे कैलिफोर्निया में मुझे ले गए. He and I stood together in the surf. मैं और मेरे पिताजी समुद्र के झाग में जो किनारे था उसमें खड़े थे. I hung on to him. मैं पिताजी को पकड़ के लटका हुआ था. Yet the waves knocked me down and swept over me. फिर भी लहरें इतनी तेज थी कि मुझे धक्का लगा और पिताजी मुझसे छूट गए और मैं डूब गया और पानी मेरे ऊपर से जाने लगा. I was buried in water. और मैं पानी में डूब गया. My breath was gone. मेरी सांसें जैसे चली गई. I was frightened. मैं डर गया. Father laughed. लेकिन पिताजी हंस पड़े. But there was terror in my heart. लेकिन मेरे हृदय में एक भय व्याप्त हो गया. At the overpowering force of the waves. क्योंकि समुद्र की जो लहरें थी वो इतनी ताकतवर थी कि मुझे डर आ गया कि today I will drown and I will die because the waves were so strong and I thought that I would not be safe today while my father was with me. This was fear in his heart. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. जब मैं YMCA पूल के किनारे गया तो वही पानी देखकर, तालाब को देखकर, वही बचपन का पुराना डर मेरे अंदर फिर समा गया. But in a little while I gathered confidence. लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने हिम्मत जुटाई. I think student you must learn this sentence. I gathered confidence. जनरली हम लोग बात करते हैं ना, मैंने हिम्मत जुटाई. You will translate this in the sentence with the help of this structure. I gathered confidence. I paddled with my new water wings. Water wings मैंने अपने हाथों में बांध लिए और पैडलिंग करने लगा. Watching the other boys and trying to learn by aping them. Aping means copy करना. मैं उनकी कॉपी करने लगा. उनको देखकर मैं भी तैरना सीखने लगा. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. उनको देखकर मैं सीखता 2 या 3 दिन हफ्ते में, और धीरे धीरे जब मेरा डर खत्म होने लगा तभी एक दुर्घटना फिर मेरे साथ हो गई. When the narrator was feeling a little relaxed in the water, at that very moment an accident took place with him. And let us see in the next paragraph what that incident was, what that accident was. I went to the pool when no one else was there. मैं तालाब के पास गया, वहाँ कोई नहीं था. The place was quiet. वो स्थान, तालाब के किनारा बिल्कुल शांत था. The water was still. पानी शांत था. And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. और तालाब का पानी इतना क्लियर था कि बिल्कुल नीचे का बॉटम तालाब का दिख रहा था. बिल्कुल उसका जो टाइल था एकदम साफ दिख रहा था. I was timid about going in alone. मैं डर रहा था. Timid means डरपोक. मैं डर रहा था तालाब में जाने से क्योंकि अकेला था. So I sat on the side of the pool to wait for others. इसीलिए मैं तालाब के किनारे बैठ गया
और लोगों का इंतजार करने के लिए। I had not been there long when in came a big cruiser of a boy. बहुत समय नहीं बीता था तभी एक बिग क्रूजर ऑफ बॉय मीन्स एक हट्टा कट्टा लड़का वहाँ आया, स्ट्रांग बॉय आया, probably 18 years old, शायद 18 साल का रहा होगा। He had thick hair on his chest, उसके चेस्ट पर घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen, और उसका शरीर इतना अच्छा था, उसकी पर्सनैलिटी अच्छा था। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल देते हैं किसी की फिजिकल बॉडी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो तो हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, एक नमूना था वो। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, और उसके जो आर्म्स थे, भुजाएं थी, और लेग थे, थाई, उसकी जो मसल्स थे बहुत स्ट्रांग थे। He yelled, वह चिल्लाया, हाई स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी टक्ड, कि ऐ दुबले पतले लड़के, अगर तुम्हें फेंक दिया जाए तो कैसा रहेगा। और यह कहकर विथ दैट ही पिक्ड मी अप, यह कहते हुए वह मुझे उठा लिया, एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, और मुझे तालाब की गहराई में, जो कहाँ गहरा था वहाँ फेंक दिया। I landed in a sitting position, और मैं जब गिरा पानी में तो बैठा हुआ था, मीन्स पैर मेरे नीचे थे। Swallowed water, मैंने पानी निगल लिया, and went at once to the bottom, और मैं तालाब की बॉटम तक पहुंच गया। I was frightened, मैं डर गया था, but not yet frightened, लेकिन इतना भी नहीं डरा था, out of my wits, कि मेरा दिमाग न काम करे, इतना नहीं डरा था, मेरा दिमाग काम कर रहा था। On the way down I planned, जब मैं नीचे धीरे धीरे जा रहा था मैंने एक योजना बनाई। When my feet hit the bottom, जब मेरा पैर बॉटम तक जाएगा, I would make a big jump, वहाँ से मैं उछलूँगा, come to the surface, और सरफेस पर, तालाब के सतह पर आ जाऊँगा, lie flat on it, और पूरा हाथ पैर फैला के सो जाऊँगा, and paddle to the edge of the pool, और हाथ पैर फैला के सतह पर पड़ जाऊँगा, और पैडल करते हुए, तैरते हुए तालाब के किनारे पहुँच जाऊँगा। So students, today I conclude, and next paragraphs I will teach you in next videos. Thank you.